डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड का क्लास 10th चैप्टर 6 जिसका नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। न्यू प्लेयर इन द टीम इसका अर्थ हुआ कि टीम का नया खिलाड़ी। इस लेसन के राइटर हैं मीनाक्षी जे जैन। इस लेसन की मैं समरी आपको बताऊंगा और हिंदी में संपूर्ण पाठ का अर्थ बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक को सामने रखें, जिसमें लेसन नंबर 6 को ओपन करें। फर्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं। ममता, आई वांट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। These words of the basketball coach surprised everyone. Selections had been going on for the school's basketball team, and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. इसका अर्थ हुआ कि ममता, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम इस गेम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आज से ही, और क्योंकि मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ। बास्केटबॉल टीम के कोच के इन शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्कूल की बास्केटबॉल टीम की सिलेक्शंस चल रहे थे और जो कोच थे उन्होंने ममता को टीम में लिया, सेलेक्ट किया। ताज्जुब इसलिए था क्योंकि ममता ने ये स्कूल सिर्फ 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइंड द स्कूल। वो जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था तभी से बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वाज रेडी टू टीच हर। लेकिन उसकी क्लास की कोई भी जो लड़कियां थीं वो इसको सिखाने को तैयार नहीं थी। In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. यहाँ तक कि उसकी टीम की कई लड़कियाँ उसके ऊपर हंस भी रही थीं जब उन्होंने सुना था कि पहले जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पर बास्केटबॉल का कोर्ट ही नहीं था। नेक्स्ट है, Mamta had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. Most of the girls in the school came from rich families. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standards. इसका अर्थ हुआ, ममता पहले पास के कस्बे के एक छोटे विद्यालय में पढ़ती थी क्योंकि उसके माँ बाप किसी बड़े विद्यालय में भेज उसे पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। वह तो क्योंकि उसने अभी एक धर्मार्थ न्यास द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप जीती थी, जिसके कारण उसका इस प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश संभव हो पाया। अपने घर से दूर छात्रावास में हॉस्टल में रहने के कारण उसकी प्रबल इच्छा थी कि उसकी कुछ सहेलियां बन जाएं, परंतु अभी तक ज़्यादातर लड़कियों ने छोटे से कस्बे से आई हुई लड़की को मित्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियां बेहद रईस या संपन्न परिवारों से थीं। वे सब उसके साथ एक अनचाहे बिन बुलाए मेहमान की तरह बर्ताव करती थीं, जो कि उनकी हैसियत से बहुत नीचे थी। नेक्स्ट है,
Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Sava complained. उनकी टीम की कैप्टन सवा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा कोच से कि सर इसने कभी बास्केटबॉल पहले खेला नहीं है तो आप इसे टीम में कैसे ले सकते हैं. डोंट बी मीन सवा, देयर इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. कोच ने कहा कि इतना छोटी सोच मत रखो सवा, क्योंकि सभी के लिए कभी न कभी एक पहला मौका होता है. कांट यू सी हाउ गुड हर पासेज आर, क्या तुम देख नहीं सकती कि उसके पास कितने अच्छे. एंड फिजिकली शी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, और शारीरिक रूप से वो तुम सबसे ज़्यादा फिट है. द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एडमोनिस सवा. फिजिकल एजुकेशन टीचर ने सवा से कहा. नेक्स्ट है Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled Rima, the vice captain of the team. रीमा जो कि टीम की वाइस कैप्टन थी, उसने कहा कि अरे नहीं, अब हमें इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीतने के बारे में इस साल भूल जाना चाहिए. The other girls in her group also made faces to show their displeasure. What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. उस टीम की दूसरी लड़कियों ने भी एक दूसरे को देखकर नाखुशी के चेहरे बनाए, एक्सप्रेशन दिए. लेकिन उन लड़कियों को ये नहीं मालूम था कि अगर ममता के साथ कोई इस तरह की बात करता है या कहता है तो ममता उसे एक चुनौती की तरह लेती है और फिर वो कभी आराम नहीं करती जब तक कि उनको सामने वाले को गलत सिद्ध ना कर दे. द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सैड. कोच ने रीमा को सुना और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी एवर इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग. क्या तुमने जब से खेलना शुरू किया है कभी ये ट्रॉफी जीत पाई हो. मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता. हो सकता है इस बार तुम आखिरकार ये ट्रॉफी जीत पाओ ममता की वजह से. Mamta was touched by that remark. She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel incomplete without her. कोच की बात सुनकर कोच की बात ने ममता के दिल को छू लिया. उसने मन ही मन उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और फिर दृढ़ निश्चय किया कि वह इस खेल में इतनी कुशल होकर दिखाएगी कि उसके बिना टीम खुद को अधूरा महसूस करने लगे. She thought of the famous words that her mother often repeated to her, practice makes a man perfect. So she started using all her free time in practicing basketball. She was thankful that the coach was helping her in every way. She kept perfecting her passes and her techniques with firm determination. Even the snide remarks from the teammates made her more resolute. इसका अर्थ हुआ ममता को अपनी माँ के वो शब्द जो वो अक्सर कहती थी याद आए. अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है. इसलिए ममता अपना सारा खाली समय बास्केटबॉल के अभ्यास में लगाने लगी. वह कृतज्ञ थी कि उसके प्रशिक्षक उसकी हर प्रकार से सहायता कर रहे थे. वह दृढ़ निश्चय के साथ पास देने की कला व अपने खेल कौशल को निखारने में लगी रही. साथ ही खिलाड़ियों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों ने उसके संकल्प को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया. नेक्स्ट है, like the time when she dropped a pass and Hema said,
Do you have butter fingers that you cannot even hold the ball properly? Or when Rima said, don't try to act nice on the court, it won't get you anywhere. You have to be a fighter to play this game and always be on the offensive. Delicate girls like you have no place on the court. Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. उसको अपने साथी खिलाड़ियों के वो व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ जो थीं, उन टिप्पणियों ने और भी दृढ़ कर दिया था। जैसे कि जब एक बार एक साथी खिलाड़ी द्वारा गेंद देने पर उसे जब वो पकड़ नहीं पाई तो हेमा ने कहा, क्या तुम्हारी उंगलियां मक्खन की हैं जो तुम गेंद तक नहीं पकड़ पाती ठीक से? या जब रीमा ने कहा, कोर्ट पर भली बनने की कोशिश मत करो, यह तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें योद्धा बनना पड़ेगा और हमेशा आक्रामक रहना पड़ेगा। तुम जैसी नाजुक लड़कियों की इस खेल के मैदान पर कोई जगह नहीं है। उन लड़कियों को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी टिप्पणियों ने सच में उसके अंदर के योद्धा को जगा दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1 month later, the school organized the annual sports meet. Mamta wanted to participate in the 400-meter race. She was a fast runner. She used to walk long distances in her town. That had helped her develop strong leg muscles and good stamina. On top of that, she was also tall for her age. She would be competing against the school champion, who had been winning the race for the past 3 years. Most girls laughed at her wish to win the race. After all, Mamta had never before participated in a race, but she believed in herself. She knew she could run well. It was just a matter of rigorous practice, and she wanted to win for a very strong reason. She felt that winning against the school champion would also help her somehow in her basketball game. So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. एक महीने पश्चात स्कूल में वार्षिक खेलकूद आयोजित किए गए। ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी। वह एक तेज धावक थी। अपने कस्बे में वह काफ़ी दूर तक पैदल चला करती थी। इस कारण उसकी पैर की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो गई थीं और सहन शक्ति भी बहुत अच्छी हो गई थी, और फिर वह काफ़ी लंबी भी थी उम्र के हिसाब से। उसे अपने विद्यालय के विजेता के खिलाफ दौड़ना था, जो पिछले 3 वर्षों से यह दौड़ जीतती आ रही थी। लगभग सभी लड़कियां उसकी इस दौड़ को जीतने की इच्छा पर हंस रही थीं। आखिर ममता ने इससे पहले किसी दौड़ में भाग नहीं लिया था, परंतु उसे स्वयं पर भरोसा था। उसे पता था कि वह अच्छा दौड़ सकती है। उसे सिर्फ कठिन अभ्यास करना था, और यह दौड़ एक बहुत विशेष कारण से जीतना चाहती थी। उसको लग रहा था कि स्कूल के विजेता के खिलाफ जीतने से बास्केटबॉल के खेल में भी मदद मिलेगी। इसलिए उसने दौड़ने की गति पर ध्यान देना शुरू कर दिया जब वह सुबह व्यायाम करती थी। The day of the race dawned. It turned out to be a close race. Towards the end, Mamta caught up with the champion. Her eyes were fixed at the finishing line, like Arjun in the Mahabharata aiming at the fish eyes. Mamta too could see nothing else, and in the end she did win, though by a couple of seconds only. It was so unexpected that there was a moment's silence all around as she crossed the finishing line. Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. प्रतियोगिता का दिन आ गया। वह एक बहुत ही प्रतिद्वंदितापूर्ण दौड़ साबित हुई, मतलब बहुत ही ज़्यादा कशमकश थी। दौड़ के आखिर में ममता विजेता के बराबर आ गई।
उसकी नज़र समाप्ति रेखा पर फिनिशिंग लाइन पर जमी हुई थी। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन की नज़र मछली पर स्थिर थी, उसी प्रकार ममता को भी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार ममता जीत ही गई कुछ क्षणों से। यह कुछ ऐसा अप्रत्याशित था कि कुछ पलों के लिए सब तरफ सन्नाटा सा छा गया। जब ममता ने फिनिशिंग लाइन पार की, यहाँ तक कि मैदान पर मौजूद अंपायर, रेफरी भी इस बात से हैरान थे कि इतनी दुबली पतली, कमज़ोर, नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतना तेज़ कैसे दौड़ सकती है। मैदान पर काफ़ी उत्तेजना व हलचल थी ममता को विजेता घोषित किए जाने से पहले। The previous year's champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. The race changed Mamta's image in the school. She became very popular, and even her teammates were now less hostile towards her. And this gave a massive boost to her confidence. Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. इसका अर्थ हुआ, रेस जीतने के बाद पिछले वर्ष की विजेता ने दिखाया कि वह सच में एक खिलाड़ी है। उसने ममता को गले लगाया और बधाई दी। फिर जब ममता को पुरस्कार दिया गया तो सभी उपस्थित दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। बस कुछ ही पल लगे थे ममता को मैदान पर एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने में, मशहूर होने में। दौड़ ने ममता की छवि बदल दी। वह काफ़ी लोकप्रिय हो गई, यहाँ तक कि उसकी टीम की साथी खिलाड़ियों का बर्ताव भी अब पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी बदल गया था। इसने ममता के आत्मविश्वास को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। अब ममता बास्केटबॉल के मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती थी और किसी भी चीज़ से अधिक अपने स्कूल के लिए इंटर स्कूल कंपटीशन जीतना चाहती थी। She kept practicing hard. She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. Being a fast runner, she could easily dodge her opponents, and it sometimes looked as if she was flying with the ball. Before anyone could catch up with her, she would have reached the basket, and her shots too were perfect most of the time. Finally, the inter-school basketball competition started. In all, 10 teams were participating in the competition. Mamta's school had never before even reached the semi-finals, so this year the girls were desperate to win. ममता कठिन अभ्यास में लगी रही। वह पास देने व लेने में बेहतरीन साबित हो रही थी तथा खेल के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलुओं में बहुत अच्छी हो गई थी। बहुत तेज़ धावक तो पहले से ही थी, इसलिए वह बहुत आसानी से प्रतिद्वंदी को छक्का देती थी, चकमा दे देती थी और कई बार तो यह भी लगता था जैसे वह गेंद के साथ उड़ सी रही है। इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाए, वे विरोधी टीम की बास्केट तक पहुंच जाती थी और उसके शॉट भी अब अचूक होने लगे थे। मतलब वो फेंकती थी बॉल को तो सीधे बास्केट के अंदर ही जाती थी। आखिरकार इंटर स्कूल कंपटीशन, बास्केटबॉल की कंपटीशन प्रारंभ हो गई। कुल 10 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही थीं। ममता का स्कूल इससे पहले कभी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए इस वर्ष सभी लड़कियां किसी भी तरह से इस ट्रॉफी को जीतना चाहती थीं। Their team went up to the finals. Mamta had a big role in the team reaching the finals. Her shots never missed, and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. With every game they won, her teammates respected her more than before.
Without her, they would have found it very difficult to reach the final. In the finals, they were up against the city champions. The game finished with equal points for both the teams. So both the teams got 3 free shots each. The opponents were able to score only 1 shot out of 3. From her team, Mamta was chosen to hook the ball. She had to score at least 2 baskets to win. All eyes were fixed on her. ममता की टीम फाइनल तक पहुंच गई। टीम के फाइनल तक पहुंचने में ममता की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके शॉट कभी खाली नहीं गए। 5 फुट 6 इंच की लंबाई के कारण वह बहुत आसानी से किसी को भी पास दे सकती थी और किसी और के लिए जाती गेंद को बीच में ही लपक सकती थी। हर जीत के साथ उसकी टीम की साथी खिलाड़ियों के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। उसके बिना उनकी टीम के लिए फाइनल तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। फाइनल में उनका सामना शहर की विजेता टीम से था। खेल के अंत में दोनों टीमों के बराबर अंक थे, इसलिए दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट मिले। प्रतिद्वंदी विरोधी टीम 3 में से केवल एक बार गेंद को बास्केट में डाल पाई। ममता की टीम की तरफ से ममता को फ्री शॉट लेने के लिए चुना गया। उसे 3 में से कम 2 बार गेंद को बास्केट में डालना था। जीतने के लिए सभी की दृष्टि उस पर लगी थी। She bounced the ball nervously, knowing fully well the responsibilities she carried on her shoulders. Suddenly, she remembered Rima's words the day she was chosen for the team. Now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. Those words set her on fire again. This was her chance to show everyone how wrong they were. She made her shot and it was a perfect basket. There was a loud applause from the audience. Both the teams were again equal. यह बखूबी जानते हुए कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वह थोड़ी घबराई अवस्था में गेंद को जमीन पर टप्पा खिलाने लगी। अचानक उसे रीमा के कहे हुए शब्द याद आ गए जो उसने उस दिन कहे थे जिस दिन ममता को टीम में चुना गया था। अब हमें इस वर्ष इंटर स्कूल कंपटीशन बास्केटबॉल की जो प्रतियोगिता है उसे जीतने की बात को भूल जाना चाहिए, ऐसा रीमा ने कहा था। वो उसे याद आ गया। वो शब्द याद आते ही उसकी घबराहट दूर हो गई और उसे अपना संकल्प याद आ गया। यही मौका था उसके लिए सबको यह दिखाने के लिए कि वे सब कितने गलत थे। उसने गेंद को बास्केट की तरफ उछाला और गेंद सीधे बास्केट में चली गई। दर्शकों ने तालियां बजाते हुए हर ध्वनि के साथ उसके प्रयास की सराहना की। दोनों टीमें फिर से बराबरी पर आ गईं। नेक्स्ट है, What could she do it again? There was deafening silence in the field in anticipation of her shot. It was as if no one even dared to breathe. Mamta bent her legs, raised the ball into position, and at last took the shot. She felt tears streaming down her face as the ball looped through the basket and bounced on the ground. Their team had made history. They had been participating in the competition for long, but it was the first time that they had reached the finals and had won it too. पर क्या वह फिर से यह कर पाएगी? उसके अगले प्रयास की प्रतीक्षा में वहाँ ऐसा सन्नाटा फैल गया था मानो सब गूंगे हो गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे सभी सांस लेने से भी डर रहे हों। ममता ने अपने पैरों को हल्का सा मोड़ा, गेंद को ऊपर उठाकर सही स्थिति में लाई और आखिरकार उसने गेंद को बास्केट की तरफ उछाल दिया। जैसे ही गेंद बास्केट के अंदर से निकलकर ज़मीन पर आकर गिरी, ममता को अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं का एहसास हुआ। उनकी टीम ने इतिहास रच दिया था। उनकी टीम इस प्रतियोगिता में काफ़ी वर्षों से भाग ले रही थी, परंतु यह पहली बार था कि उनकी टीम फाइनल में पहुंची और जीत भी गई।
Mamta's teammates came running from all around and hugged her. Everyone was shouting and dancing at the same time. There was cheering all around. In the noise, she heard Sava say, "I will never again prejudge people. I hope you can forgive me." Rima too joined Sava and apologized to Mamta. Mamta clasped their hands and said, "Finally, I feel as if I belong here." Just then their coach came forward to congratulate them. "Mamta, you did not let me down. Thank you," he said. "No, sir. I should be thanking you. Had you not shown faith in me that day you chose me, I would never have even learned the game," Mamta said, wiping her tears of happiness. She had really become indispensable for the team, all because of her determination and hard work. ममता की टीम की सभी साथी खिलाड़ी सब तरफ से दौड़ती हुई आईं और उसे गले लगा लिया। सभी लोग एक ही समय में खुशी से चिल्ला रहे थे और नृत्य भी कर रहे थे। सब तरफ आनंद का माहौल था। उसी शोर में उसने सवा को यह कहते सुना कि मैं फिर कभी किसी के लिए पूर्व धारणा नहीं बनाऊंगी। आशा है तुम मुझे क्षमा कर सकोगी। सवा की ही तरह रीमा ने भी ममता से क्षमा याचना की। ममता ने उनके हाथों को भींचते हुए कहा, "आखिरकार आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं भी तुम में से ही हूँ।" ठीक तभी उनके कोच आए और उनको बधाई देने लगे। उन्होंने कहा, "ममता, तुमने मेरी इज्जत रख ली और मुझे नीचा नहीं देखने दिया। धन्यवाद।" "नहीं सर, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने उस दिन मुझ पर भरोसा नहीं जताया होता, मुझे चुनकर, तो मैं यह खेल कभी सीख ही नहीं पाती।" ममता ने अपने खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। वह अपने दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से अपनी टीम के लिए एक अपरिहार्य या अनिवार्य अंग बन चुकी थी। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। मैंने सारा समझा दिया है। आपको थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको आप दोबारा तिबारा 3 बार 4 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है कि जो बॉक्स में दिया हुआ है अबाउट द लेसन, ये देख लेते हैं। द लेसन विटनेसेस सम एडवर्स सिचुएशंस, स्टूडेंट्स कम अक्रॉस सच events in real life. It is a story of a girl student. She gets motivation and inspiration and proves herself to be worthy of the expectation of her games teacher. Observe her behavior and equip yourself of the same qualities. इसमें यह दिया है कि जिस तरह की सिचुएशन से ममता गुजरी स्कूल ज्वाइन करने के बाद, कि लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, वो छोटे शहर से आई थी और गरीब थी, तो किन परिस्थितियों से वो गुजरी। ऐसी परिस्थितियाँ और भी बच्चों के जीवन में आती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि उसके जो टीचर ने उसे इंस्पायर किया, उसका हौसला बढ़ाया और कैसे उसने खुद पर भी विश्वास करके मेहनत की और लक्ष्य को पा लिया। तो हमें किस तरह से ममता ने अपने लक्ष्य को पाया, दृढ़ निश्चय और अटल इरादे और परिश्रम के साथ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ड है कोच। कोच का अर्थ होता है प्रशिक्षक, या दूसरा अर्थ होता है बग्घी भी होता है, घोड़ा गाड़ी। ईयर्न का अर्थ होता है उदास होना। एडमोनिश का अर्थ है धिक्कारना, लानत देना, उलाहना। ग्रम्बिल का अर्थ है बड़बड़ाना। स्नाइट का अर्थ है जाली। रिसोल्यूट का अर्थ है दृढ़। कोर्ट का अर्थ है राजसभा या प्रांगण। ऑफेंसिव का अर्थ है अपमानजनक, आक्रामक। रिगरस का अर्थ है कठिन। डाउन का अर्थ है भोर, सुबह। फ्रेल का अर्थ है अनैतिक। ओवेशन का अर्थ है जय ध्वनि, जय घोष। हॉस्टाइल का अर्थ है शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी। मैसिव का अर्थ है बहुत बड़ा। बूस्ट का अर्थ है बढ़ावा देना। ऑफेंस का अर्थ है अपमान। डिफेंस मतलब रक्षा। डॉज का अर्थ है चकमा, खेल में डॉज देना।
डेस्परेट का अर्थ है बेकरार, ग्रैब का अर्थ है लपकना, एप्लाउज का अर्थ है वाहवाही, एंटिसिपेशन का अर्थ है संभावना या प्रत्याशा, क्लैस्प का अर्थ है पकड़, इंडिस्पेंसेबल का अर्थ है अपरिहार्य या महत्वपूर्ण भाग होना। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसकी समरी हिंदी में अर्थ भी समझा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से आपको ये लेसन समझ में आ जाए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.